अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम सब ठीक हैं जनाब। यहाँ पे हो गई हैं बच्चों को छुट्टियाँ, जो क्रिसमस हॉलीडेज़ होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। और आज बच्चों का स्कूल में लास्ट डे था। और यहाँ पे ये बड़े मज़े का एक होता है कि जब बच्चों का लास्ट डे होता है ना, तो क्रिसमस गिफ्ट दिए जाते हैं सारे बच्चों को। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है कि मोस्टली जो है ना, स्टडी से रिलेटेड ही चीज़ें बच्चों को देते हैं, जैसे कलर पेंसिल्स हो गए, बुक्स वगैरह। और यहाँ पे भी देखें बच्चों को रीडिंग बुक्स दी गई हैं 2, जो कि बड़ी ही मज़े की हैं। हमने कोई 3-4 दफ़ा जो है ना पढ़ भी ली हैं जब से हमारे घर में आई हैं। और उसके बाद आपको पता है, अब जब छुट्टियाँ हो गई हैं, बच्चे घर पे हैं, तो बच्चों की छोटी मोटी फरमाइशें जो है ना वो तो चलती रहती हैं। हमारी अम्मियाँ भी हमारे लिए यूँ ही मज़े मज़े के पराठे खाने बनाती थी और हम लोग मज़े से खाते थे। यहाँ भी मेरी एक बेटी है, उसको बड़ा शौक़ है कि उसकी मामा उसके लिए छोटा पराठा बनाए। इवन कि वो खाती बहुत कम है, ये पूरा कभी भी नहीं वो खा सकती, लेकिन उसको शौक़ है कि बस उसकी मम्मा ना उसके लिए बनाए। बाकी जो है, जो बच जाएगा वो बर्डीज़ को डाल देंगे। तो बस जनाब, यहाँ पे एक और फरमाइश हमारे घर में चल रही है कि यहाँ पे जब क्रिसमस की सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है ना, तो ये लोग स्पेशली एक मार्केट जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसकी तैयारियाँ होती हैं, उसको बड़े अच्छे से एक साइड पे ना लगाया जाता है। मार्केट के डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह होते हैं, जो कि हर टाउन में मुझे लगता है कि ऐसे ही सेलिब्रेशंस होती हैं। हमारे टाउन में हर दफ़ा ऐसे ही हम लोग मैनचेस्टर टाउन में जाते हैं और हमारे बच्चे वहाँ पे बड़ा ही इंजॉय करते हैं। हर साल मैं इनको लेके जाती हूँ। इस दफ़ा कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी तो हम लोग लेट हो गए और यहाँ पे बस हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे हम बैठे हैं बस में। यहाँ की बसों की ये बड़ी ही ख़ुसूसियत है अच्छी, कि जो व्हील चेयर्स वाले हैं या फिर मेरे जैसे लोग जिनके बच्चे हैं, जिनके पास पुश चेयर्स हैं, प्राम्स होती हैं, उनके लिए उन्होंने सेपरेट जगह बनाई होती है। तो मैं वहाँ पे बैठी हूँ, हम लोग बस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पहुँचते ही इतनी हमें मतलब दुख सा हुआ, शौक हुआ कि जो क्रिसमस मार्केट थी ना वो उन्होंने रिमूव कर दी है, वो ख़त्म हो गई है। हम लोग इस साल ना लेट हो गए हैं, आते आते हमें बड़ा ही कहते हैं ना देर लगा दी मेहरबान आते आते। तो हमने भी यहाँ पहुँचते काफ़ी टाइम लगा दिया और क्रिसमस मार्केट जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी। तो इस पे बच्चे इतने सैड हो गए थे, तो टू बी ऑनेस्ट मैं खुद बड़ी सैड हो गई थी। मुझे खुद ऐसी चीज़ें जो है ना बड़ी पसंद हैं। वहाँ से जो फ्रेश वाले और हलाल वाले स्टॉल्स होते हैं ना, वहाँ से लेके खाना बड़ा ही मज़े का लगता है, छोटी छोटी कैंडीज़ चॉकलेट्स वगैरह। लेकिन एनीवेज अब हम क्या कर सकते थे, जब तो ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे सनसेट इतना मज़े का लग रहा था। अभी 3 बजे का टाइम है और देख लें आप, फुल अंधेरा हो रहा है, रात का समय लग रहा है यहाँ पे। लेकिन ये है कि रश काफ़ी ज़्यादा था। हम लोग स्टोर्स में बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि आज बच्चों का डे था और बच्चों ने कहा था कि शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी। बच्चों ने जस्ट यहाँ पे एंजॉय किया और अपने मज़े की कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों ने लेना ही था। तो फिर यहाँ पे बच्चों को मैंने कुछ टॉयज़ लेके दिए हैं। लेकिन इतना ज़्यादा रश था ना कि मुझे डर लग रहा था कि कोई बच्चा कहीं इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि कोई भी साथ रहने को तैयार नहीं था। हर कोई लाइटों के पीछे ही भाग रहा था। लेकिन ओवरऑल जो है, तकरीबन सारा ही टाउन जो है ना बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे लोग। बड़ी अच्छी ही लाइटिंग वगैरह की है, डेकोरेट किया है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये सारा कुछ देख के। और इसके अलावा जो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जिसका मैंने आप सबको थैंक यू बोलना था, आप सब लोगों ने मुझे पाकिस्तान जाने के लिए बहुत सारी दुआएं दी और इतनी सारी दुआएं देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप लोगों की इन दुआओं की बहुत ज़रूरत है, बहुत शुक्रिया। लेकिन जनाब, पाकिस्तान जाना अब कौन सा आसान रह गया सीरियसली। अगर टिकट्स की तरफ आएँ तो तैयारियां तो हम लोग साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ टिकट्स वगैरह भी चेक कर रहे हैं कि अगर हमें चीप टिकट्स मिले तो हम लोग कंफर्म करवा लें। लेकिन यकीन कीजिए, इतनी महंगी टिकट्स हैं। एक तो ये क्रिसमस के डेज़ हैं, हॉलीडेज़ भी हैं, उसके साथ न्यू ईयर भी आ रहा है, तो इन डेज़ में तो टिकट्स बहुत ही महंगी हैं। अब जिन लोगों के बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो यहाँ पे जिनके बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, ज़ाहिर बात है उन लोगों ने बेचारों ने तो हॉलीडेज़ में जाना होता है। जहाँ भी प्लान करना है, बच्चों को देख के, स्कूल्स वगैरह को देख के फिर ही अपनी हॉलीडेज़ प्लान करनी है ना। और इस मौसम में ज़ाहिर सी बात है, छुट्टियां यहाँ पे तो पेरेंट्स इसी मौसम में जाएंगे, इन डेज़ में जाएंगे। तो टिकट्स इतनी महंगी हैं। अगर आप 12-13 घंटे का स्टे करके भी पाकिस्तान जाते हैं, फिर भी 2 लाख 2.5 लाख की एक टिकट बन रही है। यकीन कीजिए, हम लोग तो टिकट्स चेक कर करके हैरान हो रहे हैं कि इतनी महंगी टिकट्स हैं। अब देखें, अगर हम अपनी ही बात करें तो 5 लोग हैं हम लोग, तो अगर 2 लाख की एक टिकट बन रही है तो 10 लाख की हम टिकट्स ही लेके चले जाएंगे, तो बाकी वहाँ पे जाके कैसे खर्चे करेंगे। यानी कि इतना मुश्किल है। वो बंदा जिसके मतलब एक नॉर्मल वेजेस हैं, जो एक नॉर्मल वे में अपना काम करता है, उसके लिए मुझे लगता है उसकी सालाना जो है ना इतनी बचत भी नहीं होती, इतनी सेविंग भी नहीं होती जितनी ये टिकट्स शो हो रही हैं। और इसके साथ भी टिकट्स ही सिर्फ नहीं होती, जो लोग यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं वो लोग इस बात से एग्री करेंगे कि जब हम लोग यहाँ से चले भी जाते हैं ना, कहीं
کہیں بھی ہالیڈیز پہ مہینے کے لیے 2 ویکس کے لیے ہمارے باقی سارے خرچے یہاں والے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. یعنی کہ جس کی گاڑی ہے اس کی گاڑی کی انشورنس جائے گی، روڈ ٹیکس جائے گا، کونسل ٹیکس جائے گا. اگر کوئی رینٹ کے گھر میں رہ رہا ہے تو اس کا منتھلی رینٹ بھی جائے گا. وہ جتنی دیر مرضی جہاں مرضی رہے، گھر کا رینٹ جو اس کا ہے نا وہ جانا ہی جانا ہے. یہ وہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اس کی جاتی رہیں گی. فونز کے بلز جو ہیں وہ بھی جاتے رہیں گے. یعنی کہ جو ہمارے منتھلی خرچے ہیں وہ سارے ویسے ہی ویسے رہیں گے، سوائے ایک گروسری کا جو ہے نا وہ خرچہ نہیں ہوگا. لیکن اس سے ڈبل جو ہے وہ پاکستان میں ہم لوگ کر لیں گے. ظاہری سی بات ہے، ہالیڈیز پہ ہیں تو خرچے تو ہوں گے. لیکن ٹکٹس کا سن کے ہم لوگ تو حیران رہ جاتے ہیں. ہم لوگ ساتھ ساتھ چیک کر رہے ہیں کہ کبھی ہو سکتا ہے چیپ ہو جائے. ایون کہ آفٹر 2 ویکس بھی ہم نے چیک کیے، یعنی کہ جنوری کے سٹارٹ میں بھی، لیکن تب بھی جو ہے نا ایسے ہی ہے. اور اس کے ساتھ اتنا لمبا سٹے ہے یار. جو سب سے مشکل بات ہے نا، مجھے لگتا ہے بچوں کے ساتھ سٹے کرنا کہیں بھی اتنا مشکل ہے. اتنی دیر میں بندہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے جتنا ہمیں سٹے کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اینی ویز دعائیں ہی ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں. یہ ایک میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جاننے والے جن سے ہم یہ سٹوریز سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں. اب پتہ نہیں اس میں کس کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے یا پاکستانیوں کا قصور ہے یا کس کا قصور ہے. لیکن ٹکٹس اتنی مہنگی ہے نا کہ اب کہیں بھی جانا، اور اسپیشلی پاکستان جانے کا تو سوچ کے ہی نا ایک ٹینشن سی سوار ہو جاتی ہے. پورا سال بھلے اب جتنی مرضی سیونگ کرتے رہیں، لیکن پھر بھی جب جانے کا ٹائم آتا ہے نا تو بس بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ٹکٹس کہاں کے کہاں پہنچ گئی ہیں. اب تو بہت ہی مشکل ہے، اور مجھے لگتا ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے جنہوں نے فیملی کے ساتھ جانا ہے. لیکن بس جناب کیا کر سکتے ہیں، یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور آپ سب لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ. اور یہی تھی جناب میری ایک چھوٹی سی ویڈیو، ایک چھوٹی سی میری ویکنڈ کی روٹین. جب کہ اب چھٹیاں چل رہی ہیں، اب تو 2-3 ہفتے ویکنڈ ہی ویکنڈ چل رہا ہے. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے تب تک. اللہ حافظ. اور جو یہاں پہ رہنے والے ہیں اوورسیز میرے بہن بھائی ہیں، وہ ذرا کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا کہ وہ ٹکٹس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اللہ حافظ.